नमस्कार, मैं आशीष गुप्ता, आपका स्वागत है शिक्षा क्रांति मंच पर। मेरे साथ हैं सत्यन सर, जो कि हमारे मार्गदर्शक हैं और हमारे द्वारा और हमारे व्यूवर्स द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देते हैं ताकि जो है हमारे मन में उठ रहे संदेहों का समाधान हो सके। तो आइए स्वागत करते हैं उनका। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। सर, जैसा कि आपको पता है कि आप एक शिक्षक हैं, तो शिक्षक का और ज्ञान का बहुत ही गहरा जो है रिश्ता होता है, और एक गुरु होने के नाते मैं आपसे एक बात पूछना चाहूँगा, क्योंकि अभी हाल ही में एक पोस्ट देखी गई है, आपके द्वारा पोस्ट की गई, जिसमें आपने कहा है कि ज्ञान का कोई विकल्प नहीं होता और गुरु जो है वो ज्ञान का विकल्प नहीं है। तो क्या हम गुरु बनाना छोड़ दें, या हमें गुरु, जिस प्रकार से आपको पता है कि जीवन का एक होता है कि गुरु बिना ज्ञान नहीं है, तो आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? देखिए आशीष जी, जो हमें सही मार्ग पर ले जाए, जो हमें गुर सिखाए, जीवन जीने की जो कला सिखाए, वो गुरु ही कहलाए। मैं यह नहीं कहूँगा कि गुरु बनाना छोड़ दे, लेकिन मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आप गुरु बनाते हैं तो उनके ज्ञान को, गुण को हमें ग्रहण करना चाहिए। ग्रहण ही नहीं करना चाहिए, बल्कि आत्मसात ही नहीं करना चाहिए, बल्कि जीवन में ढालना भी चाहिए, कर्मों में भी ज़रूर लाना चाहिए, व्यवहार में भी लाना चाहिए। लेकिन सर, जैसे आपने उसमें ये भी कहा है कि गुरु को ही ज्ञान नहीं मान लेना चाहिए, लेकिन हमारी सभ्यता और हमारी संस्कृति के अनुसार तो गुरु तो एक ज्ञान पुंज होते हैं, जिनसे हमें हमारे पूरे जीवन में समय समय पर जो है ज्ञान की हमें तो रोशनी मिलती रहती है। तो आप इसे किस प्रकार से देखते हैं? जब हम गुरु बनाते हैं, धीरे धीरे क्या होता है, गुरु को ही ज्ञान का विकल्प माना जाता है, या गुरु के होने को ही ज्ञान का होना माना जाता है। तो उसमें क्या होता है, हम स्वयं कुछ नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि गुरु हमारे लिए प्रार्थना भी करे, गुरु हमारे लिए भक्ति भी करे, और गुरु ही हमारे लिए सब कुछ काम करें, और मोक्ष भी हमारे लिए गुरु ही प्राप्त करेंगे। गुरु ही सब कुछ करेंगे तो हम क्या करेंगे? तो जहाँ ऐसा होता है तो ज्ञान बेदखल हो जाता है। आज मैं दावे से कह सकता हूँ आशीष जी, अपने अनुसंधान से कहता हूँ, अपवाद हमें क्षमा करे तो हम संवाद करें। इस बात के अपवाद अवश्य हो सकते हैं, लेकिन बहुतायता देखने में आता है कि हमने राष्ट्रीय जीवन से ज्ञान को बेदखल कर दिया है। ज्ञान का मतलब यह नहीं कि ज्ञान बिल्कुल नहीं है, मतलब यह नहीं कि ज्ञान लुप्त हो चुका है, लेकिन हम कह सकते हैं कि लुप्त प्राय हो चुका है, यानी हमने लोपोन्मुख कर दिया है, ऐसा लगता है। वो इसलिए लगता है कि ज्ञान का वास्तविक अर्थ ही होता है जिसमें सबका कल्याण हो, वही ज्ञान महान है। तो जब हम देखते हैं कि जिस चीज़ से जन कल्याण हो सकता है, पर्यावरण का संरक्षण हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें जो सर्वहिताय के कार्य के लिए हम कर सकते हैं, जब उसके लिए जन चेतना को जगाने में हमें कठिनाई होती है, या हम देखते हैं कि जन जागरण नहीं हो रहा है, तब कहीं ना कहीं भान होता है कि सचमुच हमने ज्ञान को बेदखल कर दिया है, यानी ज्ञान को हमने सिर्फ शून्य मात्र तक रख दिया है। जो आपने पूछा है कि क्या हमें गुरु नहीं बनाने चाहिए, हमें बनाने चाहिए, गुरु को खोजना चाहिए, लेकिन हमारी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए। तब तक हमारी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए जब तक हमारे भीतर का गुरु जागृत ना हो जाए, जब तक हमारे भीतर का ज्ञान जो है वो जागरण नहीं होता है। तो लेकिन सर, मैं आपकी बात प्लीज में काटना चाहूँगा, क्षमा चाहूँगा, लेकिन ज्ञान जिस प्रकार से आपने कहा कि एक अकेला नहीं रहना चाहिए, उसके कुछ पर्याय भी होंगे, तो क्या ज्ञान के पर्याय भी हैं? जी बिल्कुल, ज्ञान का पर्याय यही है कि जब हम ज्ञान लेते हैं, गुरु कभी ज्ञान का पर्याय नहीं हो सकता है। गुरु बहुत बड़ी बात होती है, गुरु का अपमान नहीं है। गुरु भी, मुझे लगता है कि स्वयं गुरु वही गुरु है जो शिष्य नहीं बल्कि गुरु ही पैदा करे, यानी जो गुरुत्व भाव पैदा करे। अगर कोई एक आध्यात्मिक प्रवक्ता है या गुरु है, तो मुझे लगता है कि उनको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो गुरु पैदा करे। अर्थात वो गुरु कब पैदा होंगे, जब उनके ज्ञान को कर्मों में, व्यवहार में ढाला जाएगा, यानी ज्ञान की सार्थकता आचरण में ही होती है। अगर ऐसा नहीं होता है तब तो हम भारत के वक्ता विद्वान विद्वता को दिव्यता से कर विहीन रहे। उच्चारण है, आचरण नहीं, ज्ञान से उसकी सार्थकता छीन रहे। तो उच्चारण भी होना चाहिए और आचरण भी होना चाहिए। मेरा कहने का मतलब यही है। और जहाँ तक तो आपके प्रश्न की बात रही, मैं चाहता हूँ कि हमें किसी की आस्था पर चोट नहीं पहुँचानी चाहिए। जहाँ जिसकी आस्था है वहीं उसका वास्ता हो, लेकिन वहाँ जड़ ना रहे, उसकी वृद्धि होनी चाहिए, विस्तार होना चाहिए, विस्तृत होना चाहिए, उसको मानवता के लिए, दिव्यता के लिए आगे आना चाहिए। ऐसा मेरा मानना है आशीष। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और
मेरा अपने सभी व्यूअर्स से यही आग्रह रहेगा कि आप भी ज्ञान अर्जित करने में किसी प्रकार की कोई कमी ना छोड़ें, लेकिन उस ज्ञान में बुद्धिमत्ता का प्रयोग अवश्य करें। और इसी प्रकार के प्रश्नों के साथ हम आपसे मिलते रहेंगे, और यदि आपका भी कोई सुझाव है इस प्रश्न को लेकर तो हम उसका बिल्कुल स्वागत करेंगे। और आप अपना प्रश्न और अपना सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मिलते हैं आपसे अगले सत्र में एक नए प्रश्न, नए पहचान, नए संस्थान, नए स्थान पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय विश्व।